जय हिंद। आप सबका स्वागत है हमारे इस अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर के में आर्किटेक्चर के बारे में। आर्किटेक्चर जिसे हिंदी में बोलते हैं वास्तुकला, लेकिन ये जो आर्किटेक्चर शब्द है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया और वो वर्ड है टेकन। टेकन का मतलब होता है निर्माता यानी बिल्डर, बनाने वाला। यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए कि ये जो वास्तुकला है, ये जो आर्किटेक्चर है, इसका इतिहास कितना अधिक पुराना है। स्टोन एज, पाषाण काल में इंसानों के गुफाओं में रहने से लेकर के वर्तमान के महलों तक का जो सफर है, ये पूरा का पूरा एक जर्नी है, एक विकास का जर्नी है, जिसमें हमने आर्किटेक्चर को डेवलप किया, वास्तुकला को डेवलप किया। ये वास्तुकला जो है, इसमें एक और कला आता है जिसे हम लोग बोलते हैं मूर्ति कला यानी स्कल्पचर। और ये जो स्कल्पचर है ये लिया गया है कि प्रोटो इंडो यूरोपीय वर्ड केल से। और ये जो केल होता है इसका मतलब होता है फाड़ना या काटना। जैसे पत्थरों को काट करके बेसिकली मूर्ति बनाया जाता है, इसी का तरीके से और इसी कारण से केल शब्द से यह स्कल्पचर वर्ड लिया गया। जब हम मूर्ति बनाने का बात करते हैं तो आपको यहां पर ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए कि अगर हम बात करें वास्तुकला और मूर्तिकला तो दोनों में काफी अधिक अंतर हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला अंतर मिलता है आकार यानी साइज का। जो हमारा ये आर्किटेक्चर है वो काफी विशाल होगा इन द कंपैरिजन ऑफ स्कल्पचर। स्कल्पचर उसके मुकाबले छोटे होंगे। दूसरा चीज हमें दिखता है कि यूज किए जाने वाले सामानों का। जब किसी आर्किटेक्चर यानी किसी महल का, इमारत का निर्माण होगा तो उसमें हमें क्या मिलेगा? कई सारी चीजें, जैसे लकड़ी, पत्थर, ईंट, सीमेंट, मिट्टी, बालू, मेटल, ऐसे कई सारे चीजों को मिला करके एक आर्किटेक्चर का निर्माण होगा। लेकिन किसी एक स्कल्पचर में ज्यादातर किसी एक ही वस्तु का इस्तेमाल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो स्कल्पचर अगर मेटल का बना होगा तो केवल मेटल इस्तेमाल, या तो केवल लकड़ी का बना होगा, या तो केवल पत्थर का बना होगा, या तो केवल मिट्टी का बना होगा। तो इस तरीके से आप देखते हो कि आर्किटेक्चर में कई सारी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वहीं स्कल्पचर में कुछ एकमात्र चीज का इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा चीज होता है थियोरी। जो हमारा ये आर्किटेक्चर होगा, वास्तुकला, वो पूरी तरीके से एक ज्योमेट्री की फॉर्मूले पर आधारित होगा, ज्योमेट्री पर आधारित होगा। लेकिन जो ये स्कल्पचर होता है ये तो कल्पना पर आधारित होता है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, इसमें कोई वैसा ज्योमेट्री का यूज नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वास्तुकला के एग्जांपल का, तो इसमें हमें दिखता है अपना राष्ट्रपति भवन, संसद, लाल किला, ताजमहल, ये सारी चीजें। वहीं जब हम बात करते हैं मूर्तिकला का, स्कल्पचर का, तो इसमें हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है जो सिंधु घाटी सभ्यता से मिली थी, कांसे की नर्तकी, नटराज का मूर्ति, आदि योगी का मूर्ति, ये सारी चीजें। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इंडियन आर्किटेक्चर को हम लोग कैसे समझें। जब हम बात करते हैं इंडियन आर्किटेक्चर का तो यहां पर इवोल्यूशन हमें थोड़ा सा अलग ही दिखता है, क्योंकि इंडियन आर्किटेक्चर का शुरुआत जो हमें दिखा, सबसे पहला एविडेंस जो हमें दिखा वो दिखता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन उसके पहले का भी एक एविडेंस है और वो है मध्य प्रदेश के भीमबेटका में मिला गुफा। वो सबसे पहला एग्जांपल आप बोल सकते हो। उसके बाद हमें ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी दिखता है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्रॉपर आर्किटेक्चर को के शुरुआत से लेकर के अभी तक के वर्तमान के गगनचुंबी इमारतों को तक का सफर, काफी कुछ बदलाव आया, काफी कुछ डाइवर्सिटी आया। क्योंकि इंडियन आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा पहचान अगर कुछ है तो उसका विविधता है। हमारे आर्किटेक्चर में एक तरफ अगर वैदिक धर्मों का प्रभाव है, एक तरफ हिंदुत्व का प्रभाव है, तो दूसरी तरफ हमें इस्लामिक आर्किटेक्चर का भी प्रभाव दिखता है, पार्सियन आर्किटेक्चर का, क्रिश्चियन आर्किटेक्चर का, इन सबों का प्रभाव दिखता है। और वो इस तरीके से भारतीय वास्तुकला में संलिप्त हो गए हैं, मर्ज हो गए हैं कि ये कहना मुश्किल है कि इनमें से कौन सी चीजें जो कि वेस्टर्न आर्किटेक्चर है, या ईरानी आर्किटेक्चर है, या मुस्लिम आर्किटेक्चर है, इस्लामिक आर्किटेक्चर है, या कौन सा यहाँ का देसी आर्किटेक्चर है,
वो इस तरीके से आपस में घुल मिल चुके हैं। लेकिन फिर भी समझने के लिए इतिहासकारों के द्वारा भारतीय वास्तुकला को बेसिकली 3 भागों में बांटा जाता है: एंसेंट इंडियन आर्किटेक्चर, मिडाइवल इंडियन आर्किटेक्चर और मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर। फिर ये भी अपने सब पार्ट में बढ़ते हैं। एंसेंट इंडियन आर्किटेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर, मौर्यन आर्किटेक्चर, पोस्ट मौर्यन आर्किटेक्चर, गुप्ता आर्किटेक्चर और साउथ इंडियन आर्किटेक्चर आता है। वहीं मिडाइवल में दिल्ली सल्तनत आर्किटेक्चर और मुगल आर्किटेक्चर आता है। और वहीं जब हम बात करेंगे आधुनिक भारत का, मॉडर्न इंडिया का, तो इसमें इंडो गोथिक शैली और नियो रोमन शैली ये सारे इसमें आते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही था, लेकिन अगले वीडियो में जाने के पहले आपसे एक सवाल, और सवाल बहुत आसान सा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो इस वीडियो में मैंने बताया है कि ये आर्किटेक्चर वर्ड किस लैटिन वर्ड से लिया गया, और सवाल भी आपका यही है कि आर्किटेक्चर शब्द जो है वो किस लैटिन शब्द से लिया गया है। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंतजार रहेगा आपके आंसर का। और इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे हड़प्पन आर्किटेक्चर के पूरे डिटेल्स को, पूरी कहानी को, पूरी जर्नी को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।